अभी यहाँ कर रही है उल्टी वॉशरूम में आके। अब आई डोंट नो कितने टाइम इनको उल्टी करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा है, पेट में बहुत अजीब सा हो रहा है, मन कर रहा है अंदर से वॉमिट करने का, और सोच रही हूँ कि कर भी लेती हूँ क्योंकि पेट में बड़ा अजीब सा लग रहा है। आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मेरी जो दवा है वो ख़त्म हो गई, तो हमें दवा लेने के लिए जाना है। और उसके साथ साथ एक दो चीज़ और थी। एक चीज़ थी जो मुझे मैंने इनको बोला था कि क्या लेनी थी, तो वही लेने के लिए हम जा रहे हैं फ़िलहाल बाहर। और मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग जो है मैं कुछ ख़ास चीज़ों से स्टार्ट करूँगी, बनाऊँगी, बट अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि आज वो पॉसिबल हो पाएगा। अगर पॉसिबल होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ देखते कभी हम दिन में उजाले में वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे आप लोग को वहाँ जा कर के। फ़िलहाल अभी हम लोग बस रेडी हो गए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, और अब सीधा मैं चलो हॉस्पिटल पहुँचती हूँ और फिर वहीं मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली हम लोग हॉस्पिटल से आ गए और हम आ गए थे अभी चाय पीने के लिए। क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मनाली आ गए दोबारा हम। तो हॉस्पिटल से हमें बस दवाई लेनी थी तो हम वहाँ से आ गए, और अब हम यहाँ पे पियेंगे चाय। और ये जगह जो है ना काफ़ी हमारी पुरानी जगह है ना। हाँ, ये काफ़ी पुरानी जगह है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले भी आ चुके थे, 4 साल पहले चाय पिए हैं। और यहाँ की एक रील भी मेरी इंस्टाग्राम पे, और इसके पास में मेरा एक बहुत पुराना कॉलेज भी है, वो मैं अभी अगर उस रास्ते से जाएंगे तो दिखाऊंगी, लेकिन मैं एक बार यहाँ की ये जगह दिखाती हूँ। और ये यहाँ बैठे हुए हैं, क्या रे भिख मंगिया भाई इधर से तो बहुत अच्छा आ रहा है। नमस्ते। तो ये बैठे हुए हैं और आज हम लोग एकदम प्रॉपर एकदम से देखो ग्लव्स वगैरह पहन के आए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और अंदर चाय बन रही है और ये यहाँ का जो है एरिया है, छोटा सा ओपन कैफे है। तो हम यहाँ पे चाय पियेंगे और उसके बाद फिर चाय और बन मक्खन। चाय और बन मक्खन यहाँ का बड़ा फेमस है, तो हमने कहा चलो चाय पी लेंगे। खा के नहीं मिलते, चाय जाएंगे फिर दिखाऊंगी यहाँ की चाय। एक्चुअल में यहाँ की चाय, इस सिटी की चाय कितनी फेमस है, कितनी पॉपुलर है। तो ये देखो फाइनली आ गई हमारी चाय, और उसके साथ साथ ये रहा बंद कैफे। वो देखो ये क्या है, ये देखो इसके यहाँ पास है गाय। क्या बोला तूने? गाय नहीं बैल है, और ये बैल भाई गुड़ बेच रहे हैं, ये प्योर है। तो देखो ये वाला गुड़ किस किस के सिटी में मिलता है, हमारे यहाँ बैल जो है गुड़ बेचता है। और इनकी यहाँ पे स्टोरी लग रही है, तो समा रवि की दुनिया पे स्टोरी जरूर देखना जा करके। चलो चाय पीते हैं और फिर बताते हैं चाय पीने कैसी है। ठीक है कैसी आ रही है इसकी चाय की स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है। तो अब मैं पी के देखती हूँ कैसी है चाय। तुम्हारी वाली भी चाय पी लेती हूँ आगे। अच्छी चाय। तो अब हम चाय पीएंगे और बन मक्खन खाएंगे, और उसके बाद फिर घर चला है सीधा अब डायरेक्ट। चलो तो फाइनली हमने चाय पी लिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और चाय पीने के बाद थोड़ा सा जा करके बॉडी में अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा वाली ठंडक हो गई है दोस्तों। हालांकि मैंने अपनी चाय पूरी ख़त्म नहीं किया और इनको बोला पी लो, तो ये पिए नहीं। चलो चलते घर। इसलिए आ गए हम लोग घर, और जस्ट अभी मैंने अपना मफलर हटाया है तो एकदम बाल पूरा एकदम से चिपक गया है, बट ये कि ठंडक से बच गए थे। और वहाँ से हम लोगों ने मेडिसिन ले लिया है, और उसके साथ साथ मूँगफली भी ले ली है, और उसके साथ साथ मुझे एक नाइटी लेनी थी जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी। ऑनलाइन सोचती थी पर भूल जाती थी तो मंगाती नहीं थी, क्योंकि मुझे क्या होता है कि अभी मैं जो भी लोवर टी शर्ट या नाइट सूट पहनती हूँ तो उसका जो पैंट होता है वो मुझे कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि 1 पीस नाइटी विंटर वही लेके आएंगे तो उसको पहनने में कंफर्टेबल होगा, पेट दबेगा नहीं। तो अभी ये लेके आए थे, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये बार बार बोल रही है क्या आंटी वाली ले रही हूँ, आंटी वाली ले रही हूँ। मैंने कहा देखो भाई, जब बच्चा होता है ना तो क्या आंटी क्या वो ये नहीं देखते। तो ये मेरी विंटर की नाइटी है, हालांकि ये अच्छी है, ब्लैक और रेड में है, तो मैं पहन लूँगी फिर भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये रही मेरी नाइटी जो कि मैंने पहन लिया है, और कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि थोड़ी सी लंबी है पर ठीक है, लंबी ही है।
तो ये ठीक है और अच्छी लग रही है क्योंकि मुझे इसका कलर अच्छा लग रहा था और बहुत सिंपल सी भी है तो अच्छी लग रही है। चलो अब मिलते हैं सीधा सुबह। फाइनली दोस्तों कल रात में हम लोग मार्केट से वापस आए थे, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी क्योंकि पेट में मेरे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई थी और उल्टी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और प्लस सभी को पता है कि मुझे पहले से कोल्ड हुआ है और मेरे साथ साथ इनको भी हो गया। तो अभी मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए नीचे आई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। हालांकि भी इवनिंग का टाइम है तो फिर भी मैं सोच रही थी थोड़ा सा नीचे जाके वॉक करती हूँ, मे बी जो पेट में एसिडिटी है वो कम हो जाए। तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो झूले पे झूला झूल रहे हैं। तो अभी एक छोटा सा बच्चा था वो नीचे गिर गया तो मुझे लगा वो रोएगा, लेकिन नहीं, वो उठ के हंसा और फिर से गया दूसरे राउंड में। तो मैं आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये है यहाँ पे छोटा सा ऐसे ही गार्डन टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे बच्चे जो है झूला झूल रहे हैं। तो और यहाँ पे अच्छा है वॉक करने के लिए। और देखो वो छोटा सा बच्चा जो है ना ब्लैक कलर का जिसने पहना है, तो अभी वो बच्चे बलून के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एक ही बलून है और खेलने वाले 2-3 लोग इसलिए। और मैं भी नीचे आ गई थी वॉक करने के लिए। हालांकि मैं अपनी नाइटी पहन कर ही आई हूँ नीचे वॉक करने के लिए। मैंने कहा अब इसके लिए मैं कपड़ा तो बदलूँगी नहीं कि मैं कपड़ा बदलूँ फिर जाऊँ वॉक करने के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टहल रही थी अभी। और अभी एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। जब मैं ऊपर से आ रही थी तो मैंने ग्राउंड फ्लोर के लिए क्लिक किया था। मैं लिफ्ट से आ रही थी तो मैंने जब ग्राउंड फ्लोर के लिए क्लिक किया, फिर बीच में होता है ना कि जब कोई सेकंड पर्सन होता है तो वो उसको भी आना होता है नीचे, तो उसने मे भी किसी और फ्लोर से किया होगा। तो उसका फ्लोर जब खुल गया तो मैं बाहर निकल गई और वो चले भी गए नीचे। फिर मैं सोच रही यार मैं तो अभी नीचे आई भी नहीं। फिर मुझे इतनी हंसी आई कि मुझे लगा कि मैं नीचे पहुंच गई हूँ और मे बी ये भी वहीं से बैठे होंगे। फिर उस चीज़ को सोची इतनी हंसी आ रही, मैं सोच रही यार कितनी पागल मतलब। फिर मैं दोबारा से फिर से मैं अकेले आई। फिर जा कर के मैंने ग्राउंड फ्लोर, इस बार मैंने कहा सर मैं किसी को देख के नहीं उतरूँगी, अपना देख के उतरूँगी। हाँ मुझे ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो वहीं जाना है। तो फिलहाल बस थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ मैं। और झूला तो झूल नहीं सकती, सोच रही थी झूला झूल लूँ थोड़ा सा, लेकिन नहीं झूल सकती झूला। जैसे मुझे पहले लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरा 5th मंथ लगने वाला है और हो सकता है कि मेरी वॉमिटिंग जो है, और जो बोलते हैं ना कि मतलब जैसे 4 मंथ कंप्लीट होता है, मतलब 3 मंथ कंप्लीट होते हैं उसके बाद 4-5 मंथ से वॉमिटिंग वगैरह कम हो जाती है, नोज़िया ये सब चीज़ें कम तो हो गई थी, लेकिन अभी 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, पता नहीं क्यों हो रही है। हालांकि चीज़ें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब होता है कि वॉमिटिंग वगैरह होती रहती है थोड़ी बहुत। तो मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था और घर के अंदर चलने में भी दिक्कत है। हालांकि घर में तो काफ़ी स्पेस है हमारे, हम चल सकते हैं वहाँ पे भी, बट ये है कि जो खाने की स्मेल होती है वो घर के अंदर ही रह जाती है, तो उससे मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मैंने कहा मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा सा वॉक करूँगी और मैं यहाँ पर वॉक कर भी रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोग से वॉक कर लूँ, फिर मिलती हूँ। और हो सकता है अभी तब तक ये भी आ जाए नीचे क्योंकि ये काम कर रहे हैं। ओह गॉड, तो ये काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं थोड़ा नीचे जा रही तब तक, क्योंकि मैं सोने जा रही थी। फिर बाद में सोचा नहीं सोऊंगी नहीं, पहले बाहर जाकर थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ। तो चलो मैं वॉक कर लूँ फिर मिलती हूँ। जी मैं वॉक कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आ रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ से एक चीज़ दिखी है कि लिफ्ट नीचे आ रही है। तो लिफ्ट नीचे आ रही है मतलब कोई और भी हो सकता है, वो भी हो सकते हैं। तो चलो देखते कौन है। तो देखो मैंने कहा था ना लिफ्ट नीचे आ रही है, तो यानी कोई आ रहा है। ये देखो कौन है। तो भी हम लोग आ गए थे। देखो मैंने जब यहीं से मैंने देखा था ना, तब मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये नीचे आ रहे होंगे पक्का। हाँ। मैं इनको ये बता रही थी, आज मैं ऊपर से नीचे आ रही थी, फिर मैं ऊपर चली, किसी ने इनको ऊपर भेज दिया था, ये तो जिंदा वापस आ गए किसी तरीके से। अबे साले। और फिर आ गई नीचे और आ गए हम नीचे। तो बस अभी थोड़ा टहलेंगे, उसके बाद जाएंगे चाय वाय पियेंगे। तो ये जा रहे हैं अभी झूला झूलने के लिए। मस्त प्लान है। तो मुझे ये वाला झूला बहुत याद है। क्यों याद है? क्योंकि एक बार हमारे उधर एक पार्क है, वहाँ पे मेरी फैमिली में कोई तो बैठा था नकाब वकाब लगा कर, जो भाई जो इस पे से फिकाया था नीचे। ये मतलब क्या ही होता हूँ। तो अब आज इनकी बारी है, देखते हैं ये। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता है, घुमा दूँ? लग रहा है। देखो आज ये देखो कितना डर रहे हैं इसके साथ। तुमसे अच्छे तो छोटे बच्चे हैं। रो मतलब कह रहे भाई रो। चलने दो मजा आ रहा है, लेकिन चक्कर से आ रही है एकदम।
उस पे चल बैठते हैं। अभी हम लोग आ गए घूम के ऊपर, थोड़ा सा वॉक करके। नीचे से ज़्यादा साफ तो ऊपर आता है, मतलब कैमरे में क्वालिटी। और अभी मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा है। पेट में बहुत अजीब सा हो रहा है, मन कर रहा है अंदर से वॉमिट करने का। और सोच रही हूँ कि कर भी लेती हूँ, क्योंकि पेट में बड़ा अजीब सा लग रहा है। और हो सकता है आज हम लोग बनाए गाजर का हलवा, क्योंकि दूध जो है दो वो तो है, उस कल वाला भी तो दूध है। कल वाले से क्या मतलब, मैंने मॉर्निंग कल वाला भी दूध है और आज वाला भी दूध है और पैकेट वाला भी दूध है। चाय बनने जा रही है, चाय पियेंगे और उसके बाद थोड़ा अब मिलते हैं। अभी यहाँ कर रही है उल्टी वॉशरूम में आके। अब आई डोंट नो कितने टाइम इनको उल्टी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे जैसे ही 4th मंथ कंप्लीट होगा उल्टी बंद हो जाएगी, बट स्टिल इनको उल्टी हो रही है, क्योंकि इनका भी 4th मंथ ही चल रहा है। और कपड़ा देखो इनका। तो यहाँ पर बन गई हमारी कॉफ़ी, और ये रही कॉफ़ी। और कॉफ़ी तो बना दिया था इन्होंने, चीनी नहीं डाली थी कॉफ़ी में। चीनी में पूछ के डालता हूँ, कह रहे हैं कि शुगर फ्री पीनी तुम तुरंत मांग रही थी इसलिए दे दिया ऐसे ही। और उसके साथ साथ ये रही नमकीन। ये मैं भाई चाय पी लेते फिर बनते हैं। पहले कॉफ़ी वगैरह पी लिया है, हालांकि मैंने पूरी कॉफ़ी पी नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों कॉफ़ी पीने का मन ही नहीं कर रहा है, तो मैंने नहीं पिया। और ये चले गए अभी फ़िलहाल बाहर, क्योंकि इनका 2-3 दिनों से मन कर रहा था गाजर का हलवा खाने का। तो ये बार बार बोलते चलो गाजर का हलवा बनाते हैं, तो बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन हमारे पास जो होता है ना गाजर को ऐसे कसने वाला, वो नहीं था। कद्दूकस करते जो वो, तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं वैसे ही बना दो, मतलब जैसे होता है ना कि एक छोटा छोटा ऐसे काट के फिर बॉयल करते हैं, फिर उसको मिक्स कर देते हैं, पूरा वैसा वाला। तो मैंने कहा चलो ठीक है वैसे ही बनाती, क्योंकि पिछली बार भी हमने जब बनाया था तो ऐसे ही बनाया था। तो फिलहाल मैंने इनको सामान लेके भेज दिया है, थोड़ा थोड़ा सारा सामान, कि तुम जा कर के ले आओ और फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये आए नहीं है, और मैं सोच रही तब तक थोड़े थोड़े से कुछ जो काम हम कर लेती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अंदर से थकान महसूस हो रही है और भूख सी भी लग रही है, क्योंकि मैंने बस दोपहर में थोड़ा सा पुलाव खाया था, उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं। तो होता है कभी कभी एसिडिटी और वोमिटिंग आपको इसलिए भी होती है कि पेट खाली होता है। तो समझ में नहीं आता कि क्या खाऊं। मैं इनको ये बोली कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जैसे हम अगर भूख लगे तो तुरंत खा लें और थोड़ा सा पेट उसे भर जाए, और बहुत ज़्यादा हैवी भी मत वो चीज़ हो, क्योंकि खाना तो बार बार खा नहीं सकते कि भूख लगे तो खाना खा लिया, नहीं मन करता खाना खाने का दोबारा। और अभी फिलहाल ठंडक है, तो ठंडक में होता क्या, खाना ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाता है तो फिर दोबारा कितना भी गर्म कर लो ना, वो टेस्ट और वो जो होता है ना नहीं मन करता है। और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं मन करता, मेरा तो बिल्कुल नहीं मन करता दोबारा खाना खाने का। एक बार अगर मैंने खाना खा लिया तो दोबारा मैं खाना नहीं खा सकती। तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आप लोग अगर आप लोग के पास कोई आइडिया है तो बताना, कि अगर प्रेगनेंसी में बार बार जैसे इन केस आपको बीच बीच में भूख लग रही है तो आप क्या खा सकते हो, क्या बना के रख सकते हो। हालांकि मैंने बीच में तिल के लड्डू बना के रखे थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा ही बनाया था, लेकिन अभी मुझे पसंद बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहा था, और उससे मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा पेट ऐसा वाला भर जा रहा है। होता है ना कि जैसे अमरूद हो गया, अगर मुझे रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब भूख लग गई है बहुत ज़्यादा, और फिलहाल अभी तो ठंडा है तो नहीं खा रही हूँ, लेकिन होता है ना कि जैसे भूख लगी तो अमरूद खाए तो उससे मेरा पेट भर जाता है, बाकी कुछ भी और खाने से पेट नहीं भरता है। बिस्किट भी खा लेती तो भी नहीं पेट भरता है, मतलब फिर भी वो प्रॉब्लम होती रहती है। तो वही पानी गर्म कर रही थी पीने के लिए, तो इनको बोला है, ये बोल रहे हैं कि ड्राई फ्रूट ले आता हूँ, ड्राई फ्रूट्स ला के सारे वो जो लड्डू बनता है वो बना लो और वो रख लो बना के। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा अभी फ़िलहाल, मतलब बनाने का तो बना लूँगी मैं, यूट्यूब पे देख के बना लूँगी हालांकि, तो लेकिन खाने का मन नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि जब मुझे भूख लगेगी तो मेरा मन करेगा कि मैं लड्डू खाऊं। मतलब मैं इनको बोल रही हूँ, एक आटे का बनता है, चावल के आटे का, और उसमें कुछ मतलब उसमें ड्राई फ्रूट्स होगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में ड्राई फ्रूट पसंद नहीं खाना, ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मतलब मजबूरी में खा लिया तो खा लिया। तो मैं इसलिए बोल रही थी कि जो चावल के आटे का बनता है उसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब उसको बोलते हैं सोट के लड्डू, ऐसे कुछ तो होता है, हम लोग के उधर उसको बोलते हैं ढूढ़ी, ऐसे गोल गोल सी होती है, तो उससे बड़ा मतलब अच्छा लगता था। मेरे घर पे मेरी नानी बनाती थी वो, तो मुझे वो बड़ा पसंद है। लेकिन अफसोस कि कोई है नहीं जो मेरे लिए करे, मेरे लिए बना के दे दे, तो मुझे खुद से करना है। तो वही मैं सोच रही थी कैसे बनता है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। देखते हैं अभी चावल का
ये लो लाइट भी चली गई। वो आ गया सारा सामान और अभी जस्ट मैं जा रही थी ब्लॉगिंग बनाने, तब तक ये आगे दरवाजा खटखटाने लगे तो मैं चली गई घूमने के लिए। देखो ये उसमें क्या है, बड़े वाले प्याज, अच्छा गाजर, प्याज गाजर और वो क्या बोलते हैं उसको, इलायची, और उसके साथ साथ ये रही चाय की पत्ती, क्योंकि चाय सिर्फ मैं पीती हूँ इसलिए छोटी लेके हैं। और ये जाएगा गाजर के हलवे में, ये चीनी जाएगी, और उसके साथ साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और ये है बेसन, और मुझे फिर से जो है होने वाली है वोमिटिंग, क्योंकि फेल हो रहा है फिर से। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि भूख लगी इसलिए ऐसा हो रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो कोशिश तो फटाफट पहले चलो गाजर जो है वो छिलवा लेते हैं दोनों लोग मिलकर। बस अभी चल रही है गाजर के हलवे बनने की तैयारी। यहाँ पे नीचे देखो ये नीचे बैठ करके गाजर छिल रहे हैं और मैं यहाँ ऊपर बैठ करके छिल रही हूँ। तो चलो गाजर को एकदम अच्छे से पहले साफ़ कर ले छिल के, उसके बाद मिलते हैं। 5 minutes later. तो फाइनली ऑलमोस्ट जो है गाजर का हलवा बनने वाला है। अभी इसको मैंने दूध में बॉईल किया था, अब बॉईल हो गया है, और देखो ये पूरा दूध जो है ऊपर तक आ गया था, तो इसलिए इसको खोल के पका रही हूँ। और जब ये पूरा अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे चीनी, और उसके बाद ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट जैसे काजू बादाम और किशमिश, इसको घी में मैंने रोस्ट करके रख लिया है। इसके बाद ये प्रॉपर तरीके से पूरा एकदम बन जाएगा 99%, फिर हम ऊपर से डाल के इसको ढक के रख देंगे। जस्ट लाइट कट गई थी, और जैसे ही लाइट कटी और जैसे ही मैंने अपने ये ऑन किया वैसे लाइट आ गई। तो हम लोगों ने बिना कद्दू कस के बनाया है ये ना, देखो पूरा मतलब एकदम से अभी तो ये टूट चुका है, और अभी समझ लो अभी 50% हुआ है, 50% अभी इसको बचा है होने में। तो इंतज़ार कर रहे हैं हम कि इसका जो ये दूध जितना भी जो दिख रहा है वाइट वाइट सा, ये दूध जो है प्रॉपर तरीके से एकदम से ये सोख कर ले, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो हमारा हलवा जो है प्रॉपर सूख चुका है, अब इसमें डालेंगे हम चीनी। तो चलो चीनी डालते हैं, चीनी देखते हैं कितनी है डालनी इसमें। तो इसमें मैंने चीनी डाल दिया, देखो जैसे ही चीनी डाला और जैसे ही चीनी इसमें मेल्ट होना स्टार्ट हुई, कलर इसका बदलने लगा, मतलब अब लगने लगा कि गाजर का हलवा बन रहा है। तो चीनी से मैंने कम से कम मतलब 2.5 करछल डाली है, और अभी देखेंगे अगर मीठा कम होगा तो बाद में और डाल देंगे। पहले इतना मैं इसको मेल्ट करके देखती हूँ, उसके बाद। तो फाइनली गाजर का हलवा जो है बन के उठ करते हैं यार। और अब मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके बार दिखाती हूँ। वैसे तो बन गया है, लेकिन बस मावा नहीं था, मावा मतलब खोया, तो बस खोया वैसे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, बस देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा टेस्ट हैवी हो जाता है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि हमने तो इसको पूरा प्रॉपर दूध में पकाया है तो हमें खोए की ज़रूरत ही नहीं है। अब कुकर को देख के लग रहा है कि हाँ हलवाई के घर हलवा बना है। तो चलो अब खोलते हैं और देखते हैं। ऐसा हलवा। तो ये रहा हमारा गाजर का हलवा, और अब जो है ये निकालने जा रहे, देखो कटोरी पे लेके तैयार हो गया हूँ। ये रेडी है, क्योंकि इनको टेस्ट करना है और बताना है खा के मीठा कम है ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से बस डाल दिया है। एक ही में निकालना अभी बस, मैं तो इसी में खा लूँगी थोड़ा। ठीक है, तो चलो भी खा के देखते हैं कि कैसा बना है हलवा। तो इन्होंने इंतज़ार नहीं किया और खा लिया। अब अभी वैसे ये गर्म है तो कैसे खाया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने तो खा भी लिया। बहुत बढ़िया बना है, मज़ा आ गया, एकदम दिल खुश हो गया। तो चलो ये रहा, नहीं अरे ये सबको खिला रही थी मैं, तुमने झूठा लगा दिया। अरे रे 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 रे, सारा मूड खराब, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। इन्होंने सारा मूड खराब कर दिया। तो ये आप लोगों के लिए है, खैर आप लोग तो खाएंगे तो मैं खा लेती हूँ। इसने नजर लगाई, मीठा परफेक्ट है। हम लोग इतना ही मीठा खाते हैं ना, मतलब अच्छा खासा वाला मीठा है। ये मैं सोच रहा है कि मतलब बहुत कम मीठा, तो हम लोग कह रहे हैं हम लोग इतने मीठा खाते हैं, हम लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो मतलब मीठा ज़्यादा है। एकदम हलवा जो होता है मीठा ही अच्छा लगता है ना, फीका रहता तो मज़ा नहीं आता है। तो चलो अब हलवा खाएंगे और फिर देखते हैं खाने का क्या सीन है। इन्होंने तो खाना खा लिया अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा लेकिन देखते हैं खाना क्या बनेगा।
तो बस हलवा खा लेते, खाना वाना बनेगा, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद अब सीधा फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ। बाकी ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर हाँ। दीजिएगा और प्लीज इनको सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, प्लीज। चला जा इनके पास कैमरा ले जाना, कैमरा ले जाना मतलब अपने सर पे पत्थर पीटना। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल वगैरह आपने आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।